भगवान क्यों होते हैं बीमार? जी हाँ, हर साल 15 दिनों के लिए जगत के नाथ अर्थात भगवान जगन्नाथ बीमार हो जाते हैं। इसका कारण इस प्रकार है। उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ के एक भक्त रहते थे जिनका नाम था श्री माधव दास। श्री माधव दास यहाँ अकेले ही रहते थे और उन्हें संसार से कोई लेना देना नहीं था। वे अकेले बैठे बैठे प्रभु जगन्नाथ का भजन किया करते थे। नित्य प्रति श्री जगन्नाथ प्रभु के दर्शन करते थे, उन्हीं को अपना सखा मानते थे और प्रभु के साथ खेलते थे। इतना ही नहीं, प्रभु भी अपने परम भक्त श्री माधव के साथ अनेक लीलाएं किया करते थे। प्रभु इनको चोरी करना भी सिखाते थे। भक्त माधव दास जी अपनी मस्ती में मग्न रहते थे। एक बार माधव दास जी को अतिसार अर्थात उल्टी दस्त से पीड़ित हो गए थे। वह इस रोग के कारण बहुत दुर्बल हो गए थे। वह उठने बैठने के लिए भी समर्थ नहीं थे। हालांकि अपनी क्षमता के अनुसार वे अपने सभी कार्य स्वयं ही करते थे और किसी भी अन्य व्यक्ति से मदद नहीं लेते थे। कोई कहे, महाराज जी हम आपकी सेवा कर दें, तो वे कहते थे कि नहीं, मेरे तो एक जगन्नाथ ही हैं, वही मेरी रक्षा करेंगे। ऐसी दशा में जब उनका रोग बढ़ गया तो वे उठने बैठने में पूरी तरह से असमर्थ हो गए। तब श्री जगन्नाथ जी स्वयं सेवक बनकर इनके घर पहुँचे और माधव दास जी को कहा कि हम आपकी सेवा कर दें। भक्तों के लिए आपने क्या नहीं किया, क्योंकि उनका रोग इतना बढ़ गया था कि उन्हें पता भी नहीं चलता था कि वे कब मल मूत्र त्याग देते थे, जिसकी वजह से उनके वस्त्र गंदे हो जाते थे। उन वस्त्रों को भगवान जगन्नाथ स्वयं अपने हाथों से साफ करते थे। इतना ही नहीं, प्रभु उनके शरीर को साफ करते थे। प्रभु जगन्नाथ द्वारा की जाने वाली सेवा का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कोई अपना भी किसी की इतनी सेवा नहीं कर सकता। जब माधव दास जी को होश आया तब उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यह तो मेरे प्रभु ही हैं। एक दिन श्री माधव दास जी ने प्रभु से कहा, पूछ ही लिया, प्रभु आप तो त्रिभुवन के मालिक हो, स्वामी हो, आप मेरी सेवा कर रहे हो। आप चाहते तो मेरा ये रोग भी दूर कर सकते थे। रोग दूर कर देते तो ये सब करना ही नहीं पड़ता। भक्त की बातें सुनकर प्रभु ने कहा, देखो माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट सहा जाता नहीं, इसी कारण तुम्हारी सेवा मैंने स्वयं की। जो प्रारब्ध होता है उसे तो भोगना ही पड़ता है। अगर उसे काटोगे तो इस जन्म में नहीं, लेकिन उसे भोगने के लिए फिर तुम्हें अगला जन्म लेना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्त को जरा से प्रारब्ध के कारण फिर अगला जन्म लेना पड़े। इसीलिए मैंने तुम्हारी सेवा की। लेकिन अगर फिर भी तुम कह रहे हो तो भक्त की बात भी नहीं टाल सकता। प्रभु जगन्नाथ अपने भक्तों के सहायक बन उन्हें प्रारब्ध के दुखों से, कष्टों से सहज ही पार कर देते हैं। प्रभु ने अपने भक्त माधव से कहा, अब तुम्हारे प्रारब्ध में 15 दिन का रोग और बचा है, इसलिए 15 दिन का रोग तू मुझे दे दे। जिसके बाद प्रभु जगन्नाथ ने अपने भक्त माधव दास के बचे हुए 15 दिन का रोग स्वयं ले लिया। यही वजह है कि भगवान जगन्नाथ आज भी बीमार होते हैं। उड़ीसा के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ को ज्येष्ठ मास के पूर्णिमा तिथि के दिन बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र के साथ गर्भगृह से लाया जाता है और उन्हें सहस्त्र स्नान कराया जाता है। स्नान के बाद भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं और उन्हें बुखार आ जाता है, जिस कारण से वह 15 दिनों तक शयन कक्ष में विश्राम मुद्रा में रहते हैं। इस दौरान उनका विशेष ध्यान रखा जाता है। उन्हें कई प्रकार की औषधियाँ दी जाती है। सादा भोजन जैसे खिचड़ी इत्यादि का भोग लगाया जाता है। 15 दिनों तक वह केवल काढ़ा और फलों का जूस ही पीते हैं। सोने से पहले मीठा दूध अर्पित किया जाता है। साथ ही पूरे 15 दिनों तक भगवान को शीतल लेप भी लगाया जाता है। इस दौरान मंदिर में ना तो घंटी बजती है, न भक्तों को दर्शन करने की अनुमति होती है। वह आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के दिन वह अपने विश्राम कक्ष से बाहर निकलते हैं और इसी दिन भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। जय जगन्नाथ जी। अगर मेरा ये स्टोरी आप लोगों को पसंद आ रहा है लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसी मोरल वीडियो को देखने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री भगवान जगन्नाथ। धन्यवाद।